गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी शब्द और बायोलॉजी से संबंधित जो सजीवता के लक्षण थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर आज हम लोग जो बायोलॉजी शब्द था उसको पढ़ा। उसके पश्चात किसने दिया, कब दिया, इसका अध्ययन किसने किया और इसका जनक किसे कहा जाता है, कितने भागों से मिलकर के बना है, और उसके आधार पर हमने सजीवता के कुछ लक्षण थे वो पढ़े, जिसमें यदि हम देखें पढ़ने में जीवन चक्र, जीवद्रव्य, कोशिका संरचना, श्वसन, वृद्धि, विकास, इन सब के बारे में एक एक करके हमने पढ़ा था। यदि नेक्स्ट हम बात करें वृद्धि व विकास तक हम अध्ययन कर चुके थे सजीवता के लक्षण की। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोषण। हम बात करें किसकी, पोषण या न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा, उचित मात्रा में या उचित खाद्य पदार्थों का, दैट मीन्स जो फूड होता है, खाने योग्य सामग्री होती है, या उचित मात्रा में। मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल देखें, हम एक सिंपली सी एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। पोषण की डेफिनेशन क्या जाएगी, ठीक है, उचित मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करना या आवश्यक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। अब इससे तात्पर्य ये दिया जाता है, मान लीजिए आप लोगों को किसी टाइम पर पानी की प्यास है या भूख लग रही है, और उस समय आपसे ये कहा जाए, जिस समय पानी की प्यास हो, अब इस समय कोई पानी नहीं पिएगा बट खाना खाएगा, तो क्या ये उचित है? या फिर भूख के दौरान आपको खाना जो खाना है उसके समय आपको पानी दिया जाए। हो सकता है कुछ समय के लिए आप समझौता कर ले, लेकिन एक लंबे समय तक हम इस स्थिति से नहीं गुजर पाएंगे। आवश्यक पोषक पदार्थ, इससे तात्पर्य ये है जो नीडेड एलिमेंट्स होते हैं। 100 ग्राम हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है मान लीजिए, तो उस 100 ग्राम को एक उचित समय पर अच्छी तरीके से ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, स्कूलें जब चलती हैं, अभी तो कोविड-19 के कारण क्लोज हो रहे हैं स्कूल, लेकिन जब स्कूल रनिंग में होती हैं तो कई बार स्टूडेंट क्लास जब चलती होती है तो उस दौरान पानी पीने के लिए पूछता है, तो टीचर के द्वारा आपको मना कर दिया जाता है। हाँ, उसमें आप अपनी सामंजस्य या तालमेल की स्थिति बैठा करके कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरवल का टाइम होता है, आप अपना लंच वगैरह जो भी देते हैं, उस समय पानी के समय आपको भोजन और भोजन के समय पानी दिया जाए, ये कोई उचित तरीका नहीं होता है। तो उचित का तात्पर्य दिया जाता है सही समय पर सही वस्तु को ग्रहण करना, और वस्तु से तात्पर्य दिया जाता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना। तो ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। और पोषक तत्वों का समय क्या कहलाता है हमारे पास, भोजन बोल सकते हैं। और भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, फीडिंग या अनशन कहलाता है। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्वों का समय क्या कहलाएगा, भोजन कहलाता है, और भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया फीडिंग या अनशन कहलाती है। उसके बाद देखें हम लोग
हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है गति। गति देखो, गति क्या होता है हमने पढ़ा है, तो काफी क्लासों में हम तो एक ही परिभाषा पढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और ये आपका इसमें कोई नया आंसर भी नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासों में ये ही डेफिनेशन लगभग सिंपली या जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी क्या होती है गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। बट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग गति क्या होती है, किसी स्थान विशेष पर रहते हुए अंगों को हिलाना डुलाना ही क्या कहलाती है, गति। किसी स्थान विशेष पर रहते हुए अंगों को हिलाना डुलाना ही गति कहलाता है, गति कहलाता है। देखिए इसका सिंपली एग्जांपल हम देखें तो कई बार क्या होता है, जो मनुष्य की नाल होती है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उसके अंदर भी जो गति होती है लगभग इसी तरीके का उदाहरण होता है। और यदि हम इसको प्लांट पर देख करके अंडरस्टैंडिंग करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। भाई कोई पादप होता है, अब ये तो है नहीं पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको हम गति बोलेंगे, अभी मैंने बताया था। तो पादपों में गति किस प्रकार से होता है, पादप या ट्री या प्लांट, ये देखो अब ये प्लांट की जो टहनियां होती है, शाखाएं होती है, जैसे ही हवा चलती है तो ये शाखा या टहनियां हिलना प्रारंभ होती हैं, लेकिन इनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा, गति कहलाता है। तो क्लियर हो गया क्या हुआ, किसी स्थान विशेष पर रहते हुए अंगों को हिलाना डुलाना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। एक एग्जांपल और देखें हम लोग, क्लास, जैसे मान लीजिए टीचर सामने खड़ा है, सामने क्लास बैठी है, आधी क्लास को इस तरफ से और आधे क्लास को इस तरफ से, यदि दो पोर्टेशन बीच में से लाइन हो खाली आने जाने का रास्ता, उसके अलावा टीचर एक जगह स्थायी रूप से खड़ा होकर के अपनी आंखों की जो पुतलियां होती है, बिगर कोई अंग को हिलाए डुलाए अपनी आंखों की पुतलियों को एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में आसानी से घुमा करके क्लास को देख सकता है, लेकिन कोई स्थान परिवर्तित थोड़ी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की गति भी क्या कहलाएगी, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी एक गति कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, किसी स्थान विशेष पर रहते हुए अंगों का हिलाना डुलाना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, उसके पश्चात अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका, उपापचय। क्या होता है, उपापचय। देखो उपापचय जो शब्द है इसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और क्लियर है, जो मेटाबॉलिज्म शब्द है, मेटाबॉलिज्म का हिंदी अर्थ होता है उपापचय। मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, उपचय और अपचय। अर्थ लिया जाएगा कॉम्प्लेक्स टू इजी और इजी टू कॉम्प्लेक्स, हिंदी अर्थ हो जाएगा जटिल से सरल और सरल से जटिल, सरल से जटिल। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, जो शब्द है दो शब्दों से, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, उपचय और अपचय से मिलकर के बना है। अब यदि हम देखें, कैटाबॉलिक का अर्थ लिया जाता है कॉम्प्लेक्स टू इजी और एनाबॉलिक का अर्थ लिया जाता है इजी टू कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स टू इजी का मतलब जटिल से सरल, और इजी टू कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा दैट मीन्स सरल से जटिल। जस्ट इसका उल्टा या अपोजिट हम बोले तो इसमें तात्पर्य क्या हुआ, सरल से जटिल या जटिल से सरल। जटिल से सरल और सरल से जटिल खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। फिर देख लें मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, उपचय अपचय, कॉम्प्लेक्स टू इजी, जटिल से सरल, एनाबॉलिक, इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। तो डेफिनेशन सीधी सी है, नीचे वाली लाइनों को हमें देखना डेफिनेशन। खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया में जटिल से सरल और सरल से जटिल खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहलाती है।